आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 1470 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया। वितरित मतलब बांट दिया गया कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर इसके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? क्या बोल रहा है कि 1470 रुपए को ए बी सी में बांट दिया गया। बांट देने के बाद ए में से 50 रुपए की कमी, बी में से भी 50 रुपए की कमी और सी में से भी 50 रुपया कम कर देने के बाद जो ए बी सी के पास बचता है उसका अनुपातिक मान ज्ञात करने पर अनुपातिक मान 1:3:2 आता है। कैसे पता चलेगा कि सभी में से घटाया गया? बोल रहा प्रत्येक भाग में से, यानी कि ए बी सी सभी में से 50 रुपया कम किया गया। तो बांटा किसके बीच गया था? ए बी और सी के बीच में। बांटने के बाद सभी में से कितना कम किया गया? बोला प्रत्येक में से 50 की कमी। 50 रुपया ए में से कम किया गया, 50 बी में से और 50 सी में से। और उसके बाद जो ए के पास धन बचा, बी के पास धन बचा और सी के पास धन बचा, उसका अनुपातिक मान निकालने पर अनुपातिक मान 1:3:2 आया। 1:3:2 के अनुपात में प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग? तो ये क्या दे रहा है? 1470 टोटल धन दे रहा है। तो यहाँ भी हम लोग टोटल धन में ही इसको बदलेंगे। तो अनुपात में अभी अलग अलग कितना है? 1:3:2 है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:3:4, 4:2 6। टोटल धन कितना आ गया? 6। लेकिन ये 6 कब का धन आया है? ए में से 50 कम, बी में से 50 कम, सी में से 50 कम करने के बाद जो बचा उसका टोटल मान ये है। यानी कि सभी में से 50 कम कर देने के बाद ए बी सी के पास टोटल अनुपातिक मान में धन 6 बचा। लेकिन एक्चुअल में कितना बचा? 1470 तो पहले था। 1470 रुपए का 3 भाग में बंटवारा किया गया, जिसमें से ए में से 50 रुपया कम, बी में से 50 कम, सी में से 50 कम। टोटल कितना कम? 50, 50, 100, 50, 150। यानी 150 रुपए का कमी कर दिया गया। तो बचा कितना? 2, 3, 1, 1320 रुपया बचा। यानी कि ए में से, बी में से और सी में से सभी में से 50-50 का कमी कर दिया गया। तो टोटल धन बचा कितना? 1320। और यहाँ हम लोग का अनुपात में मान क्या आ रहा है? 6। तो 6 का मान कितना हो जाएगा? कह सकते हैं कि 1320, क्योंकि ये कमी करने के बाद टोटल धन इतना बचा। और ये अनुपात किसका है? अनुपात भी कमी करने के बाद का ही है, इसलिए कमी करने के बाद का टोटल अनुपातिक धन और यहाँ का टोटल अनुपातिक धन बराबर हो जाएगा। हम लोग 1 का मान ज्ञात करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12। 1 का मान कितना आ गया? 220। अब जिसका पूछेगा उसमें क्या करेंगे? 1 के मान से हम लोग गुना कर देंगे। किसका पूछ रहा है? सी द्वारा प्राप्त धन, यानी सी को कितना धन दिया गया था। तो ये क्या है? सी का ही मान है। तो 2 है यहाँ, 1 का मान 220, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 220 से यहाँ गुना कर देंगे हम लोग। 22 दूना 44 रुपया। क्यों? ये क्या था? 1470 रुपया था, यानी रुपया में ही आएगा। ये 440 कब का धन है? सी में से 50 रुपया कम करने के बाद का। लेकिन पूछ रहा है क्या? सी द्वारा प्राप्त धन, यानी सी को कितना बंटवारा मिला था। 1470 का जब 3 भाग किया गया ए बी सी में, तब सी को कितना मिला था। तो 50 कम करने के बाद ये आया है, यानी कि 50 ज्यादा मिला होगा। तो 50 जोड़ देंगे तो 0, 5, 4, 9, 490। यानी कि एक्चुअल में सी को कितना मिला था? 490 रुपया मिला था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 490 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है 3 मित्र, यानी 3 दोस्त था। तीनों दोस्त ए बी सी रूप में है।
5,525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं, यानी तीन दोस्त ए बी सी 5,525 रुपए को आपस में बांट लेते हैं। विभाजित मतलब बांट लेते हैं कि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशि में से, यानी ए बी सी को जो धन मिला उसमें से 50, 100, 75 निकाल दिया जाए। मतलब ए में से 50 रुपया निकाल दिया जाए, बी के भाग में से 100 रुपया और सी के भाग में से 75 रुपया निकाल दिया जाए। तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि के हिस्से का अनुपात, यानी 50, 100, 75 निकाल देने के बाद जो राशि उसके पास बचा, यानी पैसा बचा, उसका यदि अनुपातिक मान निकाला जाए तो कितना आएगा? 11, 18, 24। तो बोल रहा है कि आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी, यानी कि सी को मिला कितना था शुरू में, ये ज्ञात करना है। किसके किसके बीच बांटा गया? ए बी और सी के बीच में। ए में से कितना निकाला गया? 50 रुपया। बी में से 100 रुपया निकाला गया, माइनस का मतलब निकाला गया। सी में से 75 रुपया निकाला गया। अब निकालने के बाद जो ए बी और सी के पास बचता है उसका अनुपातिक मान निकालने पर, यानी उसका अनुपात निकालने पर अनुपातिक मान 11, 18, 24 आता है। कितना आता है? 11, 18, 24 के अनुपात में अनुपातिक मान आता है। अब क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या दे रहा है ये 5,525 टोटल धन, यानी पूरे धन को ए बी सी में बांटा गया था, यानी पूरा धन है। तो यहाँ अनुपात को भी हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है? तीनों भाग का इकट्ठा धन ये है। तो यहाँ भी अलग अलग धन को क्या करेंगे? हम लोग इकट्ठा करेंगे। ये क्या है? ए को मिला धन, ये क्या है? बी को मिला धन, ये सी को मिला धन। कब का? 50 कमी, 100 कमी, 75 कमी करने के बाद। अब सबको मिलाकर के एक जगह करेंगे, कितना आएगा हम लोग का? तो 4, 8, 4, 12, 1, 13, 3 हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 53। हम लोग का कितना आया इकट्ठा धन? 53। लेकिन ये 53 कब का इकट्ठा धन है? ए में से 50 की कमी, बी में से 100 की कमी और सी में से 75 की कमी करने के बाद का ये धन है। पहले धन कितना था टोटल? 5,525 रुपया था। टोटल निकाल कितना लिया गया? तो ए में से 50, बी में से 100 और सी में से 75। तो 50, 100, 150 और 150, 75, 225 रुपया। 225 पे क्या किया गया? निकाल लिया गया। तो बचा कितना? 5, 5, 0, 2, 2, 0, 5, 2 गया 3, 5300। यानी कि कमी करने के बाद ए बी सी के पास टोटल धन कितना रहा, यानी तीनों का धन मिला दिया जाए तो कितना रहा होगा? 5300। जबकि अनुपात में हम लोग का मान क्या आया? कमी करने के बाद का अनुपात का यदि मान निकालते हैं, क्योंकि ये कब का मान है? कमी करने के बाद का है। तो हम लोग का 53 आया और ये बोला 5300, तो होना चाहिए कितना? 53 का मान 5300। ये अनुपातिक मान कमी करने के बाद, और ये एक्यूरेट मान कमी करने के बाद तीनों का। काट करके एक का मान निकालेंगे, 53 एकम 53, 53 एकम 53, डबल 0 उतार लिए, एक का मान 100। अब जिसका पूछेगा उसमें एक के मान से क्या करेंगे? गुना करेंगे। किसका पूछ रहा है? आरंभ में सी का हिस्सा क्या था, यानी सी का हिस्सा पूछ रहा है। अभी तो सी का ही हिस्सा निकालेंगे हम लोग, आरंभ बाद में देखेंगे। तो सी का हिस्सा का अनुपातिक मान क्या है यहाँ? 24। तो 24 में क्या करेंगे? एक के मान से यानी कि 100 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 2400। 2400 कब का? यानी कि सी में से 75 रुपया कम करने के बाद सी के पास कितना रहा था? 2400। इसका मतलब कि सी को मिला कितना था? 75 और जोड़ देंगे, क्योंकि कमी करने के बाद ये 2400 आया है। तो कमी के पहले 75 ज्यादा, क्योंकि 75 का कमी किया गया था, तो 75 और जोड़ देंगे। तो 75 यहाँ 2475। सी को कितना मिला था? आरंभ में सी को 2475 रुपया मिला था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2475 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है
एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। 504 छात्र मतलब लड़का लड़की दोनों का टोटल संख्या इतना है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता तो नया अनुपात क्या होता? तो 12 और नए लड़की को जोड़ा जाता है, तो इसके पहले जानना होगा कि अभी लड़कियों की संख्या कितनी है, तब तो उसमें 12 जोड़ेंगे, क्योंकि ये अनुपातिक मान है। अनुपातिक मान में डायरेक्ट 12 हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो कौन कौन है? लड़की और लड़का यानी गर्ल और बॉय 11:13 का अनुपात में। ये क्या दे रहा है? टोटल, यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिला हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग मिला देंगे 11:13, कितना आ जाएगा? 24। लड़का लड़की का टोटल अनुपातिक मान कितना? 24। लेकिन एक्यूरेट कितना? 504। तो कह सकते हैं 24 का मान 504। तो एक का मान कितना? 24 एकम 24, 24 दूना 48, 2, 24 एकम 24, एक का मान 21। अब लड़का और लड़की का निकाल लेंगे पहले, क्योंकि जब तक लड़का लड़की का नहीं निकालेंगे तब तक उसमें 12 लड़की और नहीं जोड़ सकते हैं, और जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक नया अनुपात आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? एक का मान 21, तो 13 का मान कितना? 21 से गुना कर देंगे, यानी एक के मान से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूना 26, 1 27। लड़की का निकालेंगे तो एक का मान 21, तो 11 का मान कितना? 21 से गुना कर देंगे एक के मान से, तो 1 2 1 3 231, यानी कि 504 छात्रों में 231 लड़की 273 लड़का। बोल क्या रहा है? 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, यानी 12 लड़की बढ़ गई। तो 12 लड़की बढ़ गई तो लड़की में 12 जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 1 4, 2। इसमें कुछ नहीं हुआ बदलाव, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसको हम लोग अनुपात में बदल लेंगे, तो किससे कटेगा? 3 से। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 एकम 3, ये 3 है। अनुपातिक मान कितना आ गया? नया अनुपातिक मान। नया अनुपातिक मान कब का? जब 12 लड़की और आ गई तो 81:91। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 81:91। हम लोग का अगला प्रश्न है, 106 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया, यानी बांटा गया कि A को B से 14 रुपया अधिक और B को C से 16 रुपया अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात क्या होगा? किसके किसके बीच बांटा जा रहा है? ABC, A, B और C के बीच में। A को B से 14 अधिक, लेकिन B को C से 16 अधिक। A को B से अधिक मिलता है, लेकिन B को C से अधिक मिलता है। तो लास्ट में क्या है? C का ही हम लोग मानेंगे। तो मान लिया C को कितना मिला? C को यदि X मिलता है तो B को कितना मिल जाएगा? B को C से 16 अधिक, B को C से 16 अधिक, यानी 1 से 16 अधिक कितना हो जाएगा? 16 अधिक, यानी कि X में 16 जोड़ दिए। A को B से 14 अधिक, A को B से, यानी यहाँ जो होगा इससे कितना अधिक? 14 अधिक। A को B से 14 अधिक, यानी यहाँ जो मान आएगा इससे 14 अधिक, तो x प्लस इसमें 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 16 में 14 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10 9 में 1 1 1 2 1 3, यानी कि A का मान ये हो गया, B का ये और C का ये। मिलाकर के हम लोग देख भी लेते हैं। A को B से 14 अधिक, A को B से 14 अधिक, तो B का मान इतना है, तो इसमें 14 अधिक करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आ गया हम लोग का B को C से 16 अधिक, B को C से 16 अधिक, यानी इससे 16 अधिक ये हो गया। टोटल कितना बोल रहा है? 106, यानी इन सभी को जोड़ने पर बोल रहा है कितना आना चाहिए? 106 आना चाहिए। तो हम लोग जोड़ करके देखते हैं, x x 2x x 3x, कितना आया हम लोग का? 3x। 30 यहाँ 16 यहाँ, कितना हो जाएगा? 30 10 40, तो 46। हम लोग का जोड़ने पर आया 3x प्लस 46, लेकिन ये बोल रहा है कि 106 रुपया है। क्या कर देंगे?
इसको यहाँ से हटाएंगे बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 46, 0 से 0, 6 4 10, ये कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि ऐसे उतर जाएगा। 3 से काटेंगे 20 दिया 60, x का मान कितना आ गया 20, x का मान 20 यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये 20 प्लस 16 और ये 20 प्लस कितना 30, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये हो गया 20 10 30 36, ये कितना हो गया 3 2 5 50, अनुपात में बदलना है, काट देंगे 25 दूना 50, 18 दूना 36, 10 दूना 20, कितना आ गया 25 18 10 के अनुपात में। तो इनके भागों का अनुपात कितना हो गया 25 18 10, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 750 रुपए को XYZ 3 भाग में विभाजित किया जाता है यानी बांटा जाता है कि x माइनस 5 y माइनस z z माइनस 15 का मान 5 4 3 के अनुपात में आता है, तो XYZ का हिस्सा क्या होगा। कुछ नहीं किया है, जैसे पहले हम लोग बनाए प्रश्न 1 2 3 उसी तरह से ये है, बस इसका रूप बदल दिया। अगर इसको हम लोग इस तरह से पढ़े तो x के मान में से 5 रुपए का कमी, y के हिस्से से 10 रुपए का कमी और z के हिस्से से 15 रुपए का कमी करने के बाद जो XYZ के पास बचा है उसका अनुपात 5 4 3 है। क्योंकि बचा इसलिए हम लोग बोलेंगे कि z माइनस 15 का मतलब क्या हुआ, z में से 15 घटाने पर जो मान आएगा, y माइनस z का मतलब, y माइनस 10 का मतलब y में से, y के मान में से 10 घटाने पर जो मान आएगा, उसी तरह से x के मान में से 5 घटाने पर जो बचेगा उसका अनुपात निकालने पर ही आया होगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि x के हिस्से से 5 की कमी, y के हिस्से से 10 की कमी और z के हिस्से से 15 की कमी करने के बाद जो बचा उसका अनुपातिक मान निकालने पर ये आया। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, XYZ कितना का कमी, x में 5 रुपए का कमी, z में 10 रुपए का, y में 10 रुपए का कमी और z में 15 रुपए का कमी करने के बाद x के पास, y के पास और z के पास जो बचता है उसका अनुपातिक मान निकालने पर 5 4 3 आता है, 5 4 और 3 आता है। अब क्या करेंगे, तो दे क्या रहा है, 750 रुपए को बांटा गया था यानी टोटल धन दे रहा है, तो पूरा यानी इकट्ठा ये धन है, तो एक जगह हम लोग भी करेंगे, तो ये अलग अलग है, x का हिस्सा इतना, y का ये, z का ये, तो टोटल कितना इकट्ठा करेंगे, 5 4 9 9 3 12, इकट्ठा कितना आ गया 12। लेकिन ये 12 इकट्ठा यानी एक जगह का धन कब का है, जब x में से 5 का कमी, y में से 10 का कमी और z में से 15 का कमी किया गया था, तब का ये धन है टोटल। तो पहले कितना था, कमी के पहले 750 था, 750 में x में से 5 का कमी, 10 में से ये, y में से 10 का कमी और z में से 15 का कमी किया गया, तो टोटल कितना कमी किया गया, 5 10 15 15 30 का कमी किया गया, तो बचा कितना 720। यानी कि कमी के बाद XYZ सभी का धन यदि जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए 720 रुपया, जबकि हम लोग का क्या रहा अनुपातिक मान 12, तो कह सकते हैं 12 का मान 720, काट करके एक का मान निकालेंगे, 12 एकम 12, 12 छक 72, एक का मान कितना आ गया 60। क्या बोल रहा है, XYZ का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी सभी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे सबका हिस्सा, अनुपात में कितना है 3, तो इसमें 60 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो भी एक का मान आता है जो पूछता है उसमें क्या करते हैं, एक के मान से गुना करते हैं हम लोग, तो एक का मान कितना है 60, इसलिए सभी में 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर दिया सभी में, क्यों, क्योंकि सभी का पूछ रहा है, XYZ का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 36 18 180, 6 4 पे 24 240, 6 5 30 300। लेकिन 300 240 180 क्या यही XYZ का हिस्सा है, नहीं, क्यों, 5
4 3, ये किसका अनुपात है? कमी करने के बाद का, कमी करने के बाद का। तो कमी कितना कितना किया गया था? x में 5 का, तो कमी करने के बाद पहले कितना रहेगा? 5 ज्यादा। y में कितना कम किया गया? 10, तो पहले कितना रहेगा? 10 ज्यादा। z में कितना कम किया गया था? 15, तो पहले कितना रहेगा? अभी से 15 ज्यादा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 305। ये कितना हो जाएगा? 4 1 5 250, 5 8 1 9 195, यानी कि 305 250 195। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 305 250 195 रुपया। इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज ज्वाइन करें, क्योंकि यहीं आपको क्या होगा? पूरे क्लास का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा।